नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एग्ज़ाम मित्रा में। आज है पॉलिटी का क्लास नंबर 3। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर। आंसर सी, 26 नवंबर। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरी से संबंधित है? भाग 7, भाग 8, भाग 9, भाग 10। आंसर बी, भाग 8। भारतीय संविधान का भाग 8 आर्टिकल 239 से 242 में केंद्र शासित प्रदेशों से प्रशासन से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया किस सदन में शुरू की जा सकती है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में या सर्वोच्च न्यायालय में? आंसर सी, संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव अनुच्छेद 61 के तहत संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी कर सकता है? आंसर डी, उपरोक्त सभी। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल का संबंध किससे है? आंसर बी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है और इसमें 3 सूचियां शामिल हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? आंसर बी, आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान करता है कि जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किस आर्टिकल के तहत की जाती है? आर्टिकल 352। राष्ट्रपति को युद्ध, बाहरी आक्रमण या आर्म विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आंसर बी, भारत का उपराष्ट्रपति। संविधान के आर्टिकल 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है और रिट जारी करता है? आंसर सी, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। भारतीय संविधान में जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड।
आंसर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? आंसर बी, 550। 104वें संशोधन के बाद लोकसभा की अधिकतम अनुमेय सदस्य संख्या 550, 530 राज्यों से प्लस 20 केंद्र शासित प्रदेशों से है। भारत में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा किस आर्टिकल के तहत की जाती है? आंसर सी, आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। भारत में अभी तक यह लागू नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में पार्लियामेंट्री सिस्टम किस देश से ली गई है? आंसर सी, ब्रिटेन। सरकार की संसदीय प्रणाली की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है? आंसर बी, आर्टिकल 40। राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर बी, राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल का संबंध किससे है? आंसर बी, भाषाओं से। 8वीं अनुसूची संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को सूचीबद्ध करती है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर बी, आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आंसर बी, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? आंसर बी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42 संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत का महान न्यायवादी। आंसर बी, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना किस आर्टिकल के तहत की जाती है?
आंसर बी आर्टिकल 263 राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है। किस वर्ष दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? आंसर ए 1991 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो उनका कार्य कौन संभालता है? आंसर सी भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति कार्यनिर्वहन अधिनियम 1969 के तहत यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विस का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आंसर बी आर्टिकल 312 आर्टिकल 312 संसद को अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने की शक्ति प्रदान करता है। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया? आंसर ए 73 संशोधन 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और यह 11वीं अनुसूची जोड़ी। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है? आंसर बी जापान। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा आर्टिकल 21 में प्रयुक्त जापान के संविधान से ली गई है। भारत में संसद की कार्यवाही में शून्यकाल 0 आवर्स का क्या अर्थ है? जब धन विधेयक पेश किया जाता है, प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, जब स्थगन प्रस्ताव पारित होता है, जब कोई वित्तीय मामला उठाया जाता है। आंसर बी प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। क्वेश्चन आवर के ठीक बाद का समय होता है जब सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व के मामलों को उठाते हैं। भारतीय संविधान के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? आंसर बी केंद्र सरकार। आर्टिकल 248 के तहत यह शक्ति केंद्र सरकार के पास है। आर्टिकल 323 ए का संबंध किससे है? आंसर बी प्रशासनिक अधिकरण। आर्टिकल 323 ए प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना से संबंधित है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों का निपटारा करती है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर बी दक्षिण अफ्रीका। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है।
Thanks for watching Exam Mitra. Subscribe for more updates.